सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता। जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 118वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, नारी निंदा के श्लोक और कीर्तन बुलवाकर कहते हैं, ओलियो वाणियों नाथ्य साथे घेलो थयो छे पण मूળ हाथ राख्યું છે। यानी कि यहाँ पे एक भक्त का उल्लेख गुणातीतानंद स्वामी करते हैं, परंतु उस बात का तात्पर्य यह है कि वणिक ज्ञाति का वो हरि भक्त सत्संग परायण जीवन जीते होने से ज्ञाति के लोग उसको घेला करके मतलब कि पागल मानते थे, परंतु उन्होंने तो सत्संग की निष्ठा रूपी मूड को पकड़ के रखा है और उस वजह से उनको तो संसार क्या बोलता है उससे कुछ दुख नहीं था। वो गुजरात में कहते हैं जे छोडीનું નામ વખોત કાજે એનો ધણી ભૂલો ને વળી ભગોત એવું છે। यहाँ भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भुआ माने मैली विद्या जानने वाला जो व्यक्ति है, जो भूत प्रेत निकालने वाला व्यक्ति है। चरोतर प्रदेश की कोई कहावत को याद करते हुए स्वामी कहते हैं कि जिसका पति भक्ति विशेष करता हो उसकी समाज में ऐसा जो कहावत है वो बोलकर उसकी ठेकड़ी उड़ाते हैं, उसकी मस्करी करते हैं। वो बात यहाँ पे, एक कहावत यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। मतलब कि जिसको मूल हाथ में आ गया है, यानी कि गुणातीत सद्गुरु की पहचान जिसको हो चुकी है और जो परमेश्वर हमें मिले हैं वो सर्वोपरि है, परब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं, वो मूल हाथ में पकड़ के रखा है, तो संसार क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा, उससे परे होके वो तो मूर्ति में और भक्ति में लीन और लय हो जाते हैं और दुनिया के बोलने की वजह से कुछ ज़्यादा फर्क उसके अंतरतम में पड़ता ही नहीं है। और उपरांत ये कहते हैं कि नारी निंदा के श्लोक कीर्तन गुणातीतानंद स्वामी बोलते हैं। तत्पश्चात ये दो कहावत यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी त्यागी हो या तो गृहस्थी हरिभक्त हो, पर आध्यात्मिक साधना में परस परस में स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का ये जो संबंध है वो विघ्नकारक साबित होता है, क्योंकि जहाँ पे इंद्रिय और अंतःकरण को वश में रखना है वहीं पे अरस परस में एक दूसरे के लिए वो एक चिंगारी बन के खड़े हो जाते हैं और वो ही ये ब्रह्मचर्य पालन वगैरह का या तो भाव के ऊपर नियंत्रण करने के ऊपर वश में करने के लिए वही अस्तित्व विघ्नकारक बन जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अरस परस की बात कही है। स्त्री के लिए जो पुरुष है, मतलब कि पत्नी के लिए जो पति है, या तो फिर यूं कहो कि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यहाँ पे किसी का तिरस्कार नहीं किया है और अपमान भी करने का कोई इरादा नहीं है, पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस तरह से नियम पालन और धर्म पालन, उसके वजह से ही
जो हमारी इंद्रिया और अंतःकरण हैं वो वश में आते हैं और उस नियम पालन की मर्यादा के उल्लंघने से परस्परस में अहित कर बैठते हैं, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। प्रकरण 13 की 129वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक गूढ़ रहस्य कहते हैं कि यदि हम विषयों के संपर्क में ही आते रहेंगे और हमारे आगे पीछे उसी का पवन चलता रहेगा, मतलब वही प्रवर्तमान होते रहेगा, तो जैसे पूरा का पूरा गांव ध्वस्त हो जाता है, या तो जैसे भारवटियाँ आती है और पूरा का पूरा घर लूट के चले जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है कि आज तक की जितनी भजन भक्ति की है उसमें ये जो विषयों का जो प्रवर्तमान है वो तो धाड़पाड़ू के जैसे है। और इसीलिए ही जानबूझकर ऐसी संभावनाओं में हमें उत्प्रोत नहीं होना है। कि दो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, वो क्या है कि जिन्होंने महाराज में मन जोड़ लिया है तो उसका तो महिमा समझकर अखंड स्मृति को रखनी है और विषयों को टालने की जितनी हो सके उतनी कोशिश हमेशा करती रहनी है, अखंड करती रहनी है और उसका त्याग करना है और उसी में ही दोष देखने लगना है। यदि उसमें हम दोष नहीं देखेंगे तो कुदरती स्वभाव की वजह से हम वहाँ पे आसक्त हो जाएंगे या तो वहाँ पे लोभ लालच में फंस जाएंगे। इसलिए महाराज में जिसको जुड़ना है और अखंड भजन उसको तो करने ही लगना है और माया के गुण से रहित होना है, उसको तो सांख्य विचार करके सबको झूठा कर देना है। ये दो बात मुख्य बातें हैं और ये बात यदि 100 साल में करो तो ही छुटका है और उसका हम अनुपालन करेंगे तो ही वो होने वाली है। पर क्या भार है जे नहीं हो सकते हैं, तो उसी तरीके से उसका निषेध किए बिना तो हम गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। जिस तरह से विधि निषेध, ऐसे दो तरीके हैं जो शिक्षापत्री में महाराज ने बताया हुआ है। विधि माने क्या करना उचित है वो, और निषेध माने किसका त्याग करना है वो उचित है। तो यहाँ पे ये विधि निषेध की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। तो क्या करना है उसके लिए दो बात बताई कि विषय को टालना और महाराज में अखंड भजन करते रहना। और निषेध के बारे में क्या बताया है कि सांख्य विचार से ये जो माया के गुण जो है वो सब उसको झूठा कर डालना है और विषयों का अनादर करना है, उसमें दोष देखना है और उसका निषेध करते हैं तो ही हम हमारे मार्ग में आगे चल सकते हैं। महाराज ने ज्ञान तो दिया है और बड़े बड़े साधुओं ने भी ज्ञान दिया है। अब करना तो वही है जो हम करेंगे तभी ही होएगा, मतलब कि पुरुष प्रयत्न करना ही पड़ेगा और पुरुष प्रयत्न के बगैर ये बातें तो हम हमारे जीवन में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आज ही काकाजी महाराज की जीवन चरित्र पारायण में यही बात श्री दिनकर भाई ने बताई है। उन्होंने विधि निषेध की बात बताई है। सांख्य और योग की साधना करेंगे तभी ही हम उसे आत्मसात कर पाएंगे। यानी कि सांख्य क्या है और योग क्या है। सांख्य है निषेध, मतलब क्या क्या कौन सी बातें अपने ज्ञान से उसको झूठी कर देनी है, और योग यानी कि क्या क्या करने से हम भगवान के एकांतिक भक्त बन सकेंगे। तो यह है विधि निषेध की बात। तो योग वो विधि की बात है और जब हम करेंगे, पुरुष प्रयत्न करेंगे तो ही हमें उसके ऊपर माहिरियत हासिल होगी। और ये महारत उतनी ही हम पा सकेंगे जितना हम निषेध करते जाएंगे और जितना विषय जो है वो कमजोर, हमारी
बुद्धि से जितने दूर हो जाएगा, मतलब कि हम उसकी वासनाओं से जितने दूर होएंगे, जितने उसको झूठे करने लगेंगे, उतना ही हम उसमें सफल होंगे। पर सांख्य के बिना तो पदार्थ में से आसक्ति टूटने वाली नहीं है। हमें अफीम का तो जिस तरह से निषेध हो चुका है और स्वप्न में भी हम उसको चबाते नहीं हैं, उसी तरह सांख्य का उपयोग करके ही, उसके माध्यम से ही विषयों का भी निषेध हो जाए तो उसमें तत्पश्चात कुछ माल रहता ही नहीं है। और सबसे जो अहम बात है कि हमें अखंड भजन करना है, कि महाराज की मूर्ति में जुट जाना है और अखंड भजन करना है, वही विधि है। और वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने इस तरह से विधि निषेध की बात बताई है प्रकरण 13 की 129वीं बात में। उपरांत इसी प्रकरण 13 की 130वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी और एक सोपान में आगे बढ़ते हैं। वो मध्य का 24वां वचनामृत पढ़वा कर वो कह रहे हैं कि महाराज, ये धाम और मुक्तों का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जब होता है तब ही शुद्ध उपासना हम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और अक्षरधाम का मुक्तों को इस तरह से पहचानना कि वो तीनों ही स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और मुमुक्षु के हृदय में से भी प्रकृति पुरुष तलक का जो कार्य मात्र है वो तुच्छ समझकर उसको निरस्त कर देते हैं, मतलब कि उसकी जितनी उपाधि है वो टाल देते हैं, यानी कि उसको नगण्य करते हुए उसके सामने उसकी दृष्टि जाती नहीं है, या तो उसका मन और भाव उसमें विचलित होता ही नहीं है, वो उसके सामने स्थिर रह सकते हैं। और ये स्थिर होने की बात, स्थित प्रज्ञ होने की बात ही, ये दोनों बातों से गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं कि इस तरह से योग में यदि हम जुड़ जाते हैं और स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, माया और माया के पदार्थों से, विषय और विषय की वासनाओं से हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे और उससे विरक्त हो जाएंगे, तो गुणातीतानंद स्वामी ने उसके लिए बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 11 की 187वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी जो घैने हैं और स्त्री है उन दोनों में दोष बुद्धि करने के लिए कह रहे हैं। जिस तरह से संबंधी में जीव बंध जाता है, आसक्त हो जाता है, उसी तरह इस साधु में जीव बांध लेना है। और इस साधु से यदि मन नोखा हो जाता है तो उसके साथ में, यदि हम भौतिक दृष्टि से उसके साथ में रहते हैं, फिर भी हमारा संबंध स्थापित नहीं हो गया, क्योंकि उसकी सभी बात तब हमारे लिए सब वो विरोधी ही साबित होगी। इसलिए ये बात अवश्य हमें सीख लेनी है, ये एक कला है और उस कला को आत्मसात कर लेनी है कि आत्मनिष्ठा और उपासना तो बाद में हम सीख सकते हैं, पर ये साधु के साथ में जीव बंध जाना वही सच्चा पाया कहलाता है। और उस पाए के ऊपर ही संपूर्ण इमारत, मतलब संपूर्ण हमारी साधना टिकी हुई है। इसलिए एक तो विषय का तुच्छपना और दूसरा तो साधु में जीव बांध लेना, और उस वजह से अंतर में सुख रहता है। और गुरु के आगे तो विनय करते हैं तो ही विद्या पचती है या तो समझ में आती है, और गुरु की अनुवृत्ति और अनुग्रह से ही विद्या हमें समझ में आती है। इसलिए दो साधुओं के साथ में तो जरूर जीव बांध लेना। और दूसरा क्या है कि विषय में वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लेनी, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं।
प्रकरण 1 की 238वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं कि ये बात तो 100 जन्मों में भी कोई समझाने वाला हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर ये समझने से ही छुटकारा है। तो इस बात का प्राधान्यता तो सभी को रखनी है, और 2 अच्छे साधु और 3 अच्छे जो हरिभक्त है उसके साथ में हमें जीव बांध लेना है, और तो ही हम सत्संग में से नहीं गिर जाएंगे। उपरांत कहते हैं कि समझने की बात तो अच्छे भगवान के भक्त में जीव बांध लेना है, उतना ही करना है, और जो अन्य बातें जो हमें करनी पड़ रही है उसका तो यही प्रयोजन है कि इस प्रथा को चलाकर, मतलब कि इस सोपान को चलाकर नियम का पालन करने के लिए अच्छी सी आदत पड़ जाती है, और वो आदत ही हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 157वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 2 अच्छे साधु और 4 अच्छे सत्संगी के साथ में यदि मुमुक्षु ने जीव बांध कर रखा है तो सत्संग से नहीं गिरता है, पर उनके बिना तो जब देश काल आता है तो उसका पतन होना, या तो गिर जाना, या तो सत्संग से दूर हो जाना, वो उसके लिए बहुत सहज हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं, मतलब कि हमारे भक्त के हित के लिए ये मुद्दे यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 90वीं की बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि स्त्री का प्रसंग हो जाता है तो यदि 2 महीने उपवास पड़ता हो तो महीने महीने उपवास करने लगना, और हर रोज यदि साकर की रसोई चलती हो तो उसके वजह से तो कजिया हो सकता है, इसीलिए दाल रोटी में ही हमें संतोष मान लेना है। और जिन्हें उत्तम दशा को प्राप्त होना है उसे तो उत्तम भोग का यदि जोग होता है तब तो उसका जो ताल है वो बिगाड़ डालना, मतलब कि उसका रिपीटेशन है तोड़ डालना, और उसके जगह पे दाल रोटी ही, उत्तम भोग की जगह पे दाल रोटी या तो खिचड़ी ही खा लेना। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको करते हैं, और उसी तरह से विषय वासनाओं से हम विरक्त होकर सिर्फ देह का पोषण करते हुए भजन भक्ति में हम रसबस हो जाए, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 11 की 92वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रथम तो हमें ध्यान की ही रुचि थी, पर महाराज की मर्जी इस तरह से बहुत ही दिन रात बातें करने की हमने देखी, तो तत्पश्चात हम वही बात करते हैं, और जैसा है वैसा हर एक प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें समझा कर देना है, और क्षति दे से हमें सबको ब्रह्मरूप कर देना है। महाराज और संत यहीं प्रकट प्रमाण हैं, ऐसा ही अक्षरधाम में ही है। महाराज सर्वोपरि स्वयं पूर्ण सनातन परब्रह्म है, और ये मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म है जो आपके सामने है, और इतनी निष्ठा यदि आप कर लोगे तो उतनी ब्रह्म दशा को आप प्राप्त कर लोगे, और जितना मनुष्य भाव इस संत में रहेगा तो उतना तो आप ही गुणात्मक हो जाओगे। और इस तरह से महाराज और साधु का दोनों का ये सिद्धांत बात है। प्रकरण 11 की 96वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रथम के 5वें वचनामृत में महाराज ने राधिका जी सहित ऐसे जो श्री कृष्ण का ध्यान करने का आग्रह करके कहा है, तो वो क्यों कहा है, तो कि महाराज को तो भक्त सहित भगवान का ध्यान भजन कराना है, इसलिए ये बात, ये जो गुप्त रहस्य है उसकी बात यहाँ पे की है। और उसमें जो राधिका सहित जो श्री कृष्ण भगवान का ध्यान है उसमें राधिका को स्त्री और श्री कृष्ण को पुरुष उस तरह से नहीं लिया है, क्योंकि स्त्री को पुरुष का और पुरुष को तो स्त्री का जो है वो त्याग करना है, मतलब कि उससे विरक्त होना है, और उन दोनों को तो एक दूसरे के विरोधी बताए हैं। पर यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी राधिका सहित ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करने को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे स्त्री पुरुष का भाव नहीं आया है, पर यहाँ पे भक्त और भगवान सहित
जो ध्यान करना है उसकी बात यहाँ पे लाए हैं और उसका भजन, उसके भजन की, उसकी भक्ति की बात यहाँ पे लेकर आए हैं। और ये बात हमें इस बात के साथ में बहुत सही तरीके से समझनी है कि स्त्री का भाव नहीं है पर भक्त का भाव है, और भक्त सहित भगवान का ध्यान वो उत्तम ध्यान है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें जो मुक्त है, मुक्त दशा को प्राप्त हुए ऐसे पुरुष है या स्त्री है, और ऐसे जो संत है, ऐसे एकांतिक भक्त है, उनका हम ध्यान करते हैं तो उन्होंने जैसे गुण को प्राप्त किया है महाराज के या तो संत के जैसे गुण प्राप्त किए हैं, तो उनका ध्यान करने की वजह से भी उनके जो ऐसे दिव्य गुण हैं वो भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि महाराज के जो गुण हैं वो तो अनंतानु अनंत है, उनके गुणों की गिनती हम कर नहीं सकते। उतने गुण महाराज के अंदर, श्री जी महाराज के अंदर है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के अंदर है। और उसमें से कुछ गुण जो है वो कोई संत में होते हैं, कुछ गुण दूसरे संत में दिखाई देते, कुछ गुण तीसरे संत में दिखाई देते, या तो ऐसे एकांतिक भक्त में दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहा है कि भक्त सहित भगवान का ध्यान करने से हम प्रकट की उपासना कर सकते हैं और उसका जो लाभ है वो भी हमें अनंत गुना मिलेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 95वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक नया आयाम बताते हैं कि हर एक जीव में अवगुण तो होता ही है, तो फिर भगवान और भगवान के जन के साथ में संबंध कैसे स्थापित करें, क्योंकि हर एक जीव में कुछ न कुछ अवगुण होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्त से यदि ऊपर ऊपर का संबंध न हो तो स्वयं का जो भी दोष है वो टलते जाते हैं। इसीलिए सूरतपणा का जो पाया है वो ही मक्कम रखना है, वही सत्य है। तो बाद में कुछ फिक्र होने वाली नहीं है। और दो बातों में से तो जीव को अलग कर देना है। एक पंच विषय जब भी उसमें फंसता है तब वो टोका जाता है, मतलब कि उसको रोकने के लिए कोई ना कोई हाजिर रहता है। और दूसरा वो क्या है कि जो अपना मन चाहा है उसको छुड़वाता है, और उसके वजह से तो कभी कभी ऊपर ऊपर का ही संबंध हो जाता है। क्योंकि हमें जो प्रिय है वो चीज़ यदि कोई छुड़ाता है तो हम उससे दूर भागते हैं, तो वहाँ पे जो संबंध है हमारा उथड़क हो जाता है, मतलब कि ऊपर ऊपर का ही संबंध हो जाता है। और यदि खप वाला हो तो वो नभ जाता है, सहन करता है और गरज भी रखता है, और उसके वजह से ही उसका जो कल्याण है तो वो है सत्पुरुष और सत्शास्त्र के वजह से ही उसका कल्याण होता है। और उसका संग रखते हैं तो ही सभी गुण, सभी दिव्य गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और सत्संग में अच्छे अच्छे साधु और अच्छे अच्छे हरिजन हो फिर भी उसको ढूंढे नहीं और वो स्वयं के जैसा हो उसको ही ढूंढने लगे, तो जीव को ज्ञान किस तरह से हो सकता है। वो तो जिस तरह से व्याकरण में घोष करते हैं और जैसे जैसे करते जाते हैं तो बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद ज्ञान होता है। और अन्य दोस्तों धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि शनै शनै टलते जाते हैं। और भगवती के साथ में कभी अंतराय नहीं रखना, और उसके साथ तो जिस तरह से जगत में नाच जात के आगे निर्वाणी हो जाते हैं, तो पगड़ी को उतार कर भी हम पैर छूते हैं, उसी तरह से भगवती के साथ में हमें बरतना चाहिए। तो ये जो मुख्य बात है वो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और एक बात कहते हैं कि हर एक क्रिया करने में भगवान को भूलना नहीं है, मतलब कि भगवान की मूर्ति का अनुसंधान रख के ही सारे क्रियाएं, सारे व्यवहार और सारा जीवन जो है व्यतीत उसी तरह से करना है। और ऐसा जो ठहराव है, ऐसा जो निश्चय है वो पहले से ही करके रख देना है, ताकि हम होश में ही हो और तत्पश्चात हमें पगला भरना है। मतलब कि प्रथम प्रभु और बाद में ही हमें कोई भी क्रिया करने के लिए हमें एक डगला आगे बढ़ना है, उसकी दिशा में आगे बढ़ना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भक्ति में तो स्वभाव बढ़ता है और ध्यान में तो देहाभिमान बढ़ता है।
तो ये दोनों गुण के अंदर जो दो दोष छुपे हुए हैं उसको पहचानना और उसको टालना, मतलब कि यहाँ पे विधि निषेध की बात अरस परस की बात है कि भक्ति करते हैं तो स्वभाव बढ़ जाता है, मतलब कि ऐसे जो स्वभाव बढ़ते हैं वहाँ पे उसका निषेध करना है। और ध्यान में हमारा देहाभिमान बढ़ जाता है, मतलब कि हम अहंकारी हो जाते हैं और अहम ममत्व भी शायद बढ़ जाता है ध्यान की वजह से। पर जो हमारा भाव जगत है वो भाव जगत के ऊपर हमारा नियमन धीरे धीरे छूटते जाता है। पर उसमें यदि हम सजग हो जाते हैं, ध्यान में देहाभिमान बढ़ता है ऐसा सजग हो जाते हैं, तो उसको होश से टाल देना है। तो भक्ति और ध्यान में जो ये दो गुण हैं उसमें जो दो दोष छुपे हुए हैं, वो अज्ञात दोष जो है उसको हमारे होश पे लाना है और उसको समय समय पर टालते रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताई है कि विधि निषेध में भी किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से होश में आकर किसको अंकुश में रखना है और किसको हमें उत्तर उसमें आगे बढ़ना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताया हुआ है। प्रकरण 2 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जो बड़े साधु है, संत है, जो एकांतिक है, तो उसके अंतर में सुख बरतते रहता है बड़े साधु संत के राजीपा की वजह से, और देह में तो सुख दुख आते जाते हैं, वो तो नित्य क्रम है, तो उसका तो कभी निर्धार करना ही नहीं। बाकी वो तो बड़े का राजीपा में ही उसके वजह से ही दिन भर दिन उसकी श्रद्धा तो वृद्धि की ओर बढ़ती जाती है और दिन भर दिन उसका आत्मा भी अग्रसर होते जाता है। और स्वभाव जैसे जैसे वो छोड़ते जाता है वैसे वैसे उसका आदर होते जाता है, उस छोड़ने का, उस त्याग करने का आदर होते जाता है और उसके वजह से बड़े बड़े की दृष्टि भी उसके ऊपर बस जाती है, मतलब कि उसके ऊपर जम जाती है, प्रसन्न रहते हैं। और यदि इस तरह से करते हैं तो यदि 100 जन्म में एकांतिक होने वाला हो तो इसी जन्म में हो जाता है, और यदि ये एक जन्म में एकांतिक होने वाला हो और उसको उतरते का संग हो, मतलब कुसंग का संग हो जाता है, तो उसको तो 100 जन्म भी धारण करना पड़ता है। उसमें दृष्टांत इस तरह से दिया है कि 10 मन पत्थर के साथ में यदि 1 मन लकड़ा हम बांध देते हैं तो वो लकड़े को भी डुबा देता है, पर यदि 10 मन लकड़े के साथ में 1 मन यदि पत्थर बांध देते हैं तो वो लकड़ा जो है वो पत्थर को तार देता है। और उसी तरह से संग में भेद रहा है और उसको पहचानना है, और उसी के हिसाब से भगवान के भक्त के साथ में हमें होश में रहकर उसका चयन करना है, और जो अच्छे अच्छे हरिभक्त है उसके साथ में ही हमारे संग को आगे बढ़ाते रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।